नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा परेशान और दुखी रहते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब महान बोधिसत्व गौतम बुद्ध एक वन में ध्यान लगाने के लिए बैठे हुए थे। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे जिसकी छाया शांति और साकारता की अनुभूति कराती थी। एक दिन एक व्यक्ति बहुत ही परेशान होकर बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसकी आंखों में दुख का साया था। वह बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में सुख और शांति कहाँ है? मैं हमेशा दुखी ही क्यों हूं? बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसे आराम से बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से अपने राज्य का सबसे खुशहाल और दुखी व्यक्ति का पता लगाने को कहा। मंत्री ने विश्वासी और चतुर एक युवक को इस काम के लिए चुना। युवक ने राज्य भर में ढूंढते हुए दुखी और खुशहाल लोगों का पता किया। एक दिन उसे एक गरीब किसान का पता चला जो अपने छोटे से खेत में खुशी से काम कर रहा था। युवक ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब होने के बावजूद भी इतनी खुशी कैसे हो सकते हो? किसान ने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मैं उसके साथ भी खुश हूं जो मुझे मिला है। मैंने कभी भी अपने जीवन को उन चीजों के लिए नहीं चलाया जो मेरे पास नहीं है। यह सुनकर युवक को एक गहरी सीख मिली। उसने राजा को बताया कि सबसे खुशहाल व्यक्ति वह किसान है। राजा ने इस सीख को समझा और अपने जीवन में सरलता और संयम को अपनाया। बुद्ध ने अपने ध्यान से उस आदमी को देखा और कहा, दुख और सुख का अंतर सिर्फ तुम्हारे मन में है। जैसा कि वह किसान सीखता है कि खुशी और शांति उसी के भीतर है जो वह प्राप्त करने के लिए दुनिया की खोज में नहीं जाता है। अपने जीवन को सरल बनाओ और तुम भी खुश और शांत हो जाओगे। उस आदमी ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से समझा और अपने दुख को समाप्त करने का संकल्प किया। उसने सरलता और संयम का मार्ग अपनाया और जब उस आदमी ने बुद्ध के उपदेश को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निश्चय किया तो उसकी जिंदगी में एक नई धारा आई। वह सरलता, संयम और साधना के माध्यम से आनंद की गहराई को अनुभव करने लगा। वह न तो अपने पास कमी को देखता था और न ही दुख की ओर ध्यान देता था। उसके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का महसूस होने लगा। वह दूसरों के साथ भलाई करने में अधिक सक्रिय हो गया और अपने आप को स्थितियों के प्रति स्थिर और समझदार बनाने का प्रयास किया। उसके नए आदर्शों और नजरियों की वजह से उसके जीवन में संघर्षों की अधिकता कम हो गई। वह अपने अंदर की शांति को पाकर खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। उसने समझा कि सुख और शांति का अंतर उसके अंदर ही है और वह इसे पाने के लिए बाहर की दुनिया में नहीं भटकना चाहिए। उसने यह भी समझा कि संघर्ष और संदेहों के बीच भी वह अपने मार्ग पर चल सकता है और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार उस आदमी ने बुद्ध के प्रेरणादायक उपदेश को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया। उसने देखा कि वास्तव में सुख और शांति का राज उसके अंदर छिपा हुआ था, जो उसने स्वयं ही खोज और पाया। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।